चलिए प्यारे दोस्तों साथियों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 29 सितंबर का दिन है और रात्रि के 9 बज चुके हैं। हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है और एशिया कप जीतने की दोस्तों आप सबको बधाई, बहुत बहुत। और वैसे भी जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और फिर देखने वाली बात यह होती है कि कौन टीम जीतती है। और भारत अक्सर पाकिस्तान से जीत ही जाता है। और दोस्तों, एक दौर वो था जब पाकिस्तान के पास इमरान खान और वसीम अकरम जैसे जबरदस्त फास्ट बॉलर होते थे। तब कुछ मुकाबला भारत के साथ कड़ा होता था, लेकिन अब इवन जो पिछले कल दुबई में मैच हुआ वो अंतिम ओवर तक गया और अंततः भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छी विजय प्राप्त की। दोस्तों, क्रिकेट का खेल बहुत रोमांचकारी। लाला अमरनाथ, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, मंसूर अली खान पटौदी से लेकर कपिल देव, अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और गांगुली होते हुए विराट कोहली। और ये एक जबरदस्त खेल है जिसमें भारत बहुत बार तीनों फॉर्मेट में, वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस में चैंपियन रहा है। दुबई में बड़ा अच्छा मैच था, रोमांचकारी। भारत जीता। आप सब देशवासियों को हार्दिक बधाई। और खास तौर से युवा शक्ति जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो क्रिकेट बहुत ही रोमांचकारी लगता है और इसकी आप सबको हार्दिक बधाइयां। साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ मित्र लोग जुड़े हैं। संजीव मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, जय माता दी। और हमारे मित्र दीवान वर्मा जी को नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। और सुरेंद्र वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। ऋतिक रानावत जी, हाउ यू, जय हिंद। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, यानी विश्व हृदय दिवस। दोस्तों, दिल के मरीज, दिल का दौरा, दिल का अटैक, दिल का फेलियर, जिसको आप कई बार हार्ट अटैक, कई बार दिल का दौरा, कुछ भी नाम देते हैं। इसकी देखभाल के लिए आज के दिन को विश्व हृदय दिवस के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपने आजकल जिम्स में या दौड़ते हुए, खेलते हुए या फिर रामलीला करते हुए देखा होगा लोग किस किस्म से किनारे में गिर के अपने प्राण त्याग देते हैं और पता भी नहीं चलता है कि आदमी जिंदा है या मुर्दा। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले पंडित शशिपाल डोगरा जी, जय परशुराम। कैसे हैं आदरणीय शशिपाल डोगरा जी? कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र महेश्वर सिंह जी अर्थात पांडु जी का राज्याभिषेक आपने बहुत खूबसूरती के साथ इम्फेड भवन में पूरा किया और आपको बहुत बहुत बधाई। और महेश्वर जी को तो हम
फोन पे बधाई दे ही चुके हैं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे मित्र आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, राधे राधे भाई साहब, नमस्कार संजीत जी, कैसे हैं आप? लिखते हैं मजा आ गया मैच में भाई साहब, बहुत बहुत बधाई जी, भारत माता की जय। बिल्कुल, मैच रोमांचकारी था और अंतिम ओवर तक मैच गया और एक रिंकू और एक मिस्टर वर्मा दोनों प्लेयर खेले और जब 6 रनों के लिए बॉल उड़ाई गई तो हम सब आश्वस्त हो गए थे कि मैच अब भारत ही जीतेगा, और जीता भी। दोस्तों, क्रिकेट का मैच बहुत रोमांचकारी होता है। एक बार शारजाह में मैच हो रहा था, मेरे ख्याल भारत और पाकिस्तान का मैच था, और जावेद मियांदाद पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग भारत की थी। और मुझे याद है कि उस बॉल में, उस क्रिकेट मैच में अंतिम ओवर की अंतिम बॉल पर 5 रन जीतने के लिए चाहिए थे। लास्ट बॉल, लास्ट ओवर, पाकिस्तान नीडेड 5 रन्स टू विन द मैच। यानी इक्का दुक्का तो छोड़िए, चौके से भी काम चलने वाला नहीं था, आपको छक्का ही लगाना पड़ता था। अब मुझे याद नहीं कि बॉलर कौन था, लेकिन जावेद मियांदाद ने स्ट्राइक लिया, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया दाएं हाथ से राउंड द विकेट बॉल करते हुए, पिच पे बॉल लगी और सीधा जावेद मियांदाद ने बॉल को 6 रनों के लिए घुमा दिया। यानी 5 रन जीत के लिए चाहिए थे और जावेद मियांदाद ने 6 रन का स्ट्रोक लगा के मैच जीत लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट मैच रहस्य, रोमांच और अंतिम बॉल तक चलने वाला खेल है। कभी हम आगे, कभी वो पीछे, ये बना रहता है। और कल तो भारत ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस का परिचय दिया और अंत में मैच जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम, इंडिया won Asia Cup, beat Pakistan 3-0, also not to take trophy from Pakistan leader, wonderful। अशोक जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी का जो कैप्टन था, उसमें 60 लाख रुपए का चेक उसने वो साइड में फेंक दिया, बहुत अजीबोगरीब बात है। रमेश जी, हमारे प्रधान ज्ञानी पंचायत के, नमस्कार। प्रेम भंडारी जी, जय माता दी। आजकल नवरात्रे भी लगे हैं दोस्तों, नवरात्रों की आपको माता रानी की कृपा आप सब पे रहे, सुख, समृद्धि, शांति, माता रानी की कृपा आप सब पे बरसे। प्रेम भंडारी जी, जय माता दी। मनोज शर्मा जी लिखते हैं कि राधे राधे, तत्ता पानी आओ सर जी कभी। बिल्कुल मनोज जी, जरूर आएंगे तत्ता पानी आपके। और तत्ता पानी एक धार्मिक, ऐतिहासिक और मनोरम स्थान है, जरूर आपके पास आइए मनोज जी। और नारायण जी, हमारे मित्र, भाजपा के हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और आज इनका विशेष दिन है, आज इनका जन्मदिन है। और नारायण जी, जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे कार्यक्रम परिवार की तरफ से। आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें। एक बार पुनः जन्म दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजेंद्र सिंह जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? कपूरथला में बेस्ड हैं राजेंद्र सिंह जी आजकल। अमित राणा, हेलो डियर, हाउ आर यू?
हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। कमलेश मेहता जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं। और संधोल सरकाघाट से मनोज ठाकुर, मनोज आपको भी जय श्री राम और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सब परिवार बनी रहे। बिल्कुल नीटू द ग्रेट नरेश भंडारी, जैसा मैंने आपको दोस्तों कहा, आईजीएमसी में कार्यरत हैं, सबके मददगार हैं। लिखते हैं कि हृदय दिवस की आप सभी को बधाई। आप सभी से प्रार्थना है कि प्रतिदिन 30 मिनट की सुबह शाम शारीरिक अभ्यास करके अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रखें। दोस्तों, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ट्रबल, ये सब दिल की बीमारियां हैं। भगवान करे किसी को दिल की बीमारी ना लगे, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं और दिल की बीमारी लग जाती है। साथियों, हार्ट में 3-4 किस्म की बीमारियां रहती हैं जिनका मुझे अंदाज है, और इनका कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। हमारी जो रुधिर वाहिकाएं हैं जिसमें आपका ब्लड जाता है, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज अगर आपकी ब्लॉक हो जाएं तो ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है। ये मेरे ख्याल 3 या 4 होती हैं। और अगर अंदर कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज हो जाए तो आपका खून उसमें प्रभावित होना रुक जाता है या वो मुश्किल से जाता है। उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर आप उसको स्टेंट के जरिए या बैलूनिंग के जरिए खोल सकते हैं। बैलूनिंग मीन्स आपकी जो आर्टरी है उसको आप फुला के खोलेंगे। खोल गए तो ठीक है, नहीं तो स्टेंटिंग करनी पड़ेगी, यानी एक हाई ग्रेड मटेरियल का स्प्रिंग टाइप चीज अंदर नाली में डालेंगे जिससे नाली खुली रहे और खून का प्रवाह होता रहे। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी, कई बार दिल में छेद, होल इन द हार्ट, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तीसरी, मेरा ख्याल बेडिकार्डिया बोलते हैं, जब जो हार्ट बीट है आपकी वो बहुत कम हो, 30, 40, 50, और उस स्थिति में आपको पेसमेकर लगाना पड़ता है। और जो पेसमेकर है वो इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर, उससे फिर हार्ट की बीट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब हार्ट बीट करेगा तो ब्लड को वो पंप अप करेगा अच्छे तरीके से। चौथी हार्ट की प्रॉब्लम दोस्तों, जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उसको रोकने के लिए डॉक्टर्स करंट का झटका देते हैं। और फिर तब जाके वो हार्ट बीट किसी भी शख्स की कंट्रोल होती है। हार्ट अगर कम बीट करे, हार्ट फेलियर, जब हार्ट कम एफिशिएंसी पे काम करे, और मजे की बात, मूलतः हार्ट का काम धड़कना तो होता है, दिल धड़कता है, पर सवाल है कि दिल धड़कता क्यों है। हमारे हार्ट में 4 वेंट्रिकल होते हैं। खून को पूरी बॉडी से हार्ट में लाना, हार्ट से फिर आगे पंप अप करके उसको
ऑक्सीजनेट करके साफ करना और फिर बॉडी में जाना, इसके लिए कोई एक रेगुलर पंप चाहिए। हार्ट इज बेसिकली अ पंप। जैसे पंप हाउस अगर खराब हो गया तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। हार्ट इज बेसिकली अ पंपिंग मशीन, जो खून को पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट करती है। और अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो खून का चलना, पंप होना बंद हो जाता है। और जब खून चलना बंद हो गया तो आदमी की मृत्यु फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है। आदमी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जब मन मस्तिष्क में ब्लड नहीं जाएगा तो उसकी चेतना खत्म हो जाएगी, और जब चेतना खत्म हो जाएगी तो आदमी लुढ़क जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। यह दिल की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है दिल की दोस्तों। इसे बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल डाउन कीजिएगा, ट्राइग्लिसराइड डाउन कीजिएगा, ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर चेक करवाते रहिएगा, और सॉल्ट, ऑयल, शुगर, मैदा, व्हाइट फ्लोर ये मत खाइएगा। इसकी जगह फल, सैलेड, वेजिटेबल्स और पानी पीजिएगा। डेयरी के प्रोडक्ट, दूध, घी, मक्खन, पनीर काफी कम कीजिएगा। सुबह उठकर प्राणायाम तो करें, बट फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट। आगे बढ़ते हैं। सुधीर ठाकुर जी को नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको आदरणीय पुष्पराज जी। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं। संजय सूद जी रामपुर से नमस्कार, जय श्री राम। पिंकू शर्मा दी ग्रेट, जय माता दी। नरेश भंडारी जी को चेतन चौहान वॉज द बॉलर, चेतन शर्मा वॉज द बॉलर, ओके। जब जावेद मियां दाद ने छक्का लगाया था और मैच जीत लिया था, लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और उसने 6 हिट किया जावेद मियां दाद ने चेतन शर्मा की बॉल पे। अनिल कुमार बनूटी से चरण स्पर्श, नमस्कार आपको। मेरा बहुत बहुत हृदय से इच्छा है कि आप हमारे विधायक हो, जिसके लिए हम सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद अनिल जी, प्रयास जारी है और यात्रा भी जारी है। अब ये यात्रा अब कहां पहुंचती है, अब देखने की बात है। अगला मौका मिलेगा, पूरा प्रयास करेंगे। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनु जी हमारी झूठ की प्रधान, डायनामिक, डेयरिंग एंड डैशिंग, नमस्कार। गिरधारी जी बिल्कुल प्रधान घेणी के, इन्होंने लिख दिया कि चेतन शर्मा वॉज द बॉलर, जावेद मियांदाद वॉज द बैट्समैन, ही हिट अ 6 in the last ball of the over, last over, and they won the match. ठाकुरदास जी राधे राधे, नमस्कार। प्रधान साहब हमारे थली पंचायत के करसोग, बहुत बहुत स्वागत। टैगोर साहब अध्यक्ष बन गए आप, बहुत बहुत बधाई, चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। पिंकू श्याम जी को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी को भी नमस्कार, जय माता दी। आदरणीय खिम्बी भंडारी जी, गुड इवनिंग। आरएसएस की ड्रेस में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जी, थैंक सो मच, वंडरफुल खिम्बी जी, थैंक यू। रंजना जी को नमस्कार, ठाया से जुड़ चुकी है। नरेश ठाकुर दी ग्रेट, हैंडसम स्मार्ट यंग मैन, गुड टू सी यू। बॉबी वर्मा, जय हिंद जय भारत। सुनीला जी थैंक सो मच, शुभरात्रि, वंडरफुल टू हैव यू हियर इन प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। और राजेश ठाकुर जी अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं, थैंक सो मच। टेकम चंद वर्मा जी, गुड इवनिंग, लुकिंग सो नाइस इन ड्रेस ऑफ आरएसएस, वंडरफुल, थैंक सो मच। टेकम जी टीचर है हमारे थाची बजोल की सुंदर वादियों से, और हमारे मित्र भी हैं। एंड घनश्याम भंडारी जी, थैंक सो मच, थैंक यू। अच्छे लगने चाहिए, चाहे जैसा भी लगे। गुरुदेव जी नमस्कार। तत्ता पानी, हॉट वाटर्स, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। व्हाट आई व्यूज ऑन सोनम वांगचुक, पाशोको जी। सोनम वांगचुक तो देखिए, अगर देश के हित में काम करेंगे तो हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, और अगर देश के हित में काम नहीं करेंगे तो हम फिर उस किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं जो देश के हित की बात नहीं करता है।
लद्दाख इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया बॉर्डरिंग विद चाइना। तो लद्दाख को इस किस्म से हम फुल फ्लेजेड दर्जा देना और सेंटर की जो इंटरफेरेंस है कम कर देना, आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल, ऐसा मेरा मानना है। डियर पार्श्व जी, अंकुश शर्मा जी गुड इवनिंग, राजेश ठाकुर जी को शुभ रात्रि। दोस्तों लद्दाख पार्श्व जी यूटी है और केंद्र का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो चीन ने अपने कब्जे में किया हुआ है और चीन एक ऐसा शरारती और सियासी देश है कि वो हर कहीं से हर कहीं घुसना चाहता है। तो लद्दाख हमारे लिए बड़ा संवेदनशील इलाका है और लद्दाख को कंट्रोल करना ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। सोनम वांगचुक बेशक राइट्स की बात कर रहे होंगे, हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन all these rights and interests can be guided within the framework of the constitution and the national security of India, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों आज हमने भारत मैच जीता, आप सबको बहुत बहुत बधाई और हमको बहुत बढ़िया लगा कि भारत ने एशिया कप जीता है और पाकिस्तान को हराकर ये जीत हासिल की है। और हमने विश्व हृदय दिवस की भी बात की। आजकल हार्ट की बीमारी हर आदमी के साथ चल रही है। आपको अपना इको टेस्ट करना चाहिए, ईसीजी करवाना चाहिए, ट्रॉप टी टेस्ट करवाना चाहिए और टीएमटी टेस्ट करवाना चाहिए। ये 4-5 बेसिक टेस्ट है, ईसीजी, ट्रॉप टी, टीएमटी टेस्ट, इको टेस्ट, जिनसे आपको पता चलता है कि आपको हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। और आजकल तो बड़ा एडवांस्ड, हार्ट की बीमारी तो बड़ी छोटी सी बीमारी है और अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्टेंट डाल दिया, बैलूनिंग कर दी और ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी कर दी। आदमी अगर वक्त में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो हार्ट की बीमारी से आदमी मरता नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल पहुंचने का मौका ना मिले तो मौत हार्ट की बीमारी में निश्चित है। दोस्तों अपने दिल का ख्याल रखिएगा। और मोहनलाल बुशेरी साहब, शिंगड़ा का नामकरण आपका जो आपकी नाती ने वीडियो आपसे प्रश्न पूछा, आपने बहुत सुंदर शब्दों में उसका जवाब दिया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और शिशुपाल वर्मा जी हमारे मित्र, और केवलाम बुशेरी साहब, बिल्कुल जय श्री राम, आपका था वो शिंगड़ा का जो नामकरण था। केवलाम जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने हैंडल किया अपनी नाती को, उन्होंने प्रश्न पूछा और आपने पूरी कहानी शिंगड़ा का नामकरण जो है वो बता दिया। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। और नरेंद्र भंडारी जी, चरवेदी चरवेदी चरवेदी, ओम शंभ सदा शिवाय नमः। भाई बड़े प्रकांड पंडित है नरेंद्र भंडारी जी, हमारे मित्र। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहीं तो पहुंचेंगे। मंजिल मिले ना मिले लेकिन अनुभव जरूर मिलेगा। सनी ठाकुर, जय श्री राम। प्यारे साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का और हमारे मित्र भी जुड़ चुके हैं, सभी लोग। आप सब आज, दिनेश वर्मा भी मुझे दिख रहे हैं, भंडारी जी भी दिख रहे हैं धरोड़ा से, सभी दोस्त, और मनोज ठाकुर तो दिख ही रहे हैं। बिल्कुल नंदलाल भंडारी जी पहुंच चुके हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार। और धैर्य भंडारी को भी हमारी हेलो कहें। दोस्तों टाइम हो चुका है कार्यक्रम समाप्त करने का। भारत की जीत पर आप सबको ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।